जैसा कि आप जानते हैं कि जो चैप्टर एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है। क्या कहते हैं इसको बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास जनाब जो ये कहलाती है। और इसमें हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो पहली चीज, जब भी हम लाइन की बात करते हैं तो हमारे पास लाइन को बनाने के लिए पॉइंट होते हैं। लाइन को बनाने के लिए क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं। पॉइंट आर बेसिकली द लोकेशन ऑन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम पर जो पोजीशन होती है उसको मेरे बेटा पॉइंट कहा जाता है। और इसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था जिसका नाम था डिस्टेंस फार्मूला। अगर मेरे पास जनाब दो पॉइंट मौजूद है, एक पॉइंट पी एक्स वन वाई वन है, एक पॉइंट हमारे पास क्या है क्यू एक्स टू वाई टू, अगर हमारे पास एक पॉइंट मौजूद है, पॉइंट किसे कहते हैं? लोकेशन को कहते हैं। और जब पॉइंट की मेरे बेटा बात करेंगे तो पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या होगा? पॉइंट के अंदर हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। ये इसको फर्ज कर लीजिए हमारा पॉइंट है। ये क्या है बेटा? हमारा एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, एक पॉइंट हमारा यहाँ मौजूद है। पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों के दरमियान, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस डी हो, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है मेरे बेटा डी, अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस यानी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है, जो फासला है दो पॉइंट के दरमियान, अगर वो फासला डी के बराबर हो तो डिस्टेंस फार्मूला हमसे कहता है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला डी बराबर होता है अंडर द रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। क्या कहता है आपसे? एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। याद रखिएगा जो पॉइंट हमारे पास होता है, इस पॉइंट के दो हिस्से होते हैं। पहले वाले हिस्से को एब्सिस का कहा जाता है, दूसरे वाले हिस्से का नाम ऑर्डिनेट होता है। पहले वाले हिस्से को एब्सिस का कहा जाता है, दूसरे वाले का नाम ऑर्डिनेट होता है। पहले वाला हिस्सा एक्स होता है, दूसरा वाला हिस्सा वाई होता है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डी का फार्मूला होता है अंडर द रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। गौर से मेरे बेटा अगर इस फार्मूले को आप देखते हैं तो इस फार्मूले के अंदर पांच चीजें हैं। एक पॉइंट x1 है और एक x1 है, एक x2 है, एक y1 है और एक हमारे पास क्या है? y2 है। और लास्टली हमारे पास क्या है? इनके दरमियान डिस्टेंस d है। इनके दरमियान क्या है? डिस्टेंस d है। पांच चीजें हमारे पास है। अगर हमें दो पॉइंट पता हो तो उनके दरमियान हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में किया था। जो लोग जो लोग पिछली क्लासों में नहीं थे वो पिछले लेक्चर्स की वीडियोस देख लीजिएगा। किस तरीके से अगर हमें पॉइंट पता हो तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आगे चल के अभी और बहुत सारे सवाल आएंगे जिनमें हम दोबारा ये सब काम करेंगे। अब जनाब सूरत हाल ये है कि अगर आप फार्मूले को गौर से देखें तो हमारे पास पांच चीजें मौजूद है। अगर पॉइंट पता हो तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हम जो सवाल करने जाएंगे, सवाल करेंगे, उनमें क्या होगा मेरे बेटा? डिस्टेंस भी गिवन होगा, डिस्टेंस गिवन होगा और पॉइंट में से कोई एक चीज मिस होगी। क्या होगी? पॉइंट में से कोई एक चीज मिस होगी। कभी एक्स गायब हो जाएगा, कभी वाई गायब हो जाएगा। याद रखिएगा एक्स वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं, वाई वाले एक्स वाले को एब्सिस का कहते हैं, वाई वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है जनाब। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी कौन सी मेरे बेटा? 2.1 हमारे पास जनाब एक्सरसाइज है। 2.1 हमारे पास एक्सरसाइज है और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम जनाब लास्ट क्लास में कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन 3 के एक नहीं, दो नहीं, तीन पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 के एक नहीं, दो नहीं, तीन पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर कह रहे हैं x मालूम करना है इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, 1 एंड 2, 3 इज 4 यूनिट। दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं आपसे? y मालूम करना है अगर डिस्टेंस बिटवीन 7, 1 एंड 3, y इज 5 यूनिट्स। और तीसरे पार्ट में कह रहे हैं a मालूम करना है अगर आपके पास पॉइंट गिवन है। क्या मेरे बेटा? a, 2 और 3, 4 हमारे पास जनाब गिवन है। पॉइंट जब भी लिखे जाते हैं उनके दरमियान में कॉमा का निशान लगाते हैं। क्या करते हैं? उनके दरमियान में कॉमा का निशान लगाते हैं। इतनी सारी टाइपिंग होती है, बाज़ दफा 19-20 हो जाता है, तो रियायत दे दिया करें। 3 पार्ट है। एग्जाम में कोई आएगा तो एक ही पार्ट आएगा और ये पार्ट एग्जाम में आता भी है। शॉर्ट में सवाल आपके पास आता भी है, 5 नंबर का सवाल होता है। कोई एक पार्ट आपसे इस पे पूछा जाएगा।
पहला पार्ट जनाब करने जा रहे हैं, तवज्जो से गौर से देखिएगा। x हमने मालूम करना है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x1 x,1 एंड 2,3 इज 4 यूनिट। x,1 एंड 2,3 इज 4 यूनिट अगर हमारे पास है। यहाँ पर ये पॉइंट नहीं होता, ये कॉमा होता है। ठीक है मेरे बेटा, अगर तवज्जो देके गौर से देखते हैं सूरत हाल हमारे पास क्या गिवन है। डिस्टेंस फार्मूला हमसे ये कहता है, क्या कहता है, अगर थोड़ा सा आप इसको और देखें तो हम चाहें तो आपको डायग्राम के जरिए भी समझा सकते हैं। डायग्राम के जरिए इस तरीके से देख सकते हैं मेरे बेटा। सूरत हाल ये है कि हमारे पास एक लाइन हमें गिवन है। क्या गिवन है बेटा? एक पॉइंट हमें गिवन है और जनाब क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट हमें गिवन है। कौन सा पॉइंट गिवन है बेटा? हमें एक पॉइंट हमें गिवन है x,1। एक पॉइंट क्या गिवन है बेटा? हमें x,1 हमें एक पॉइंट गिवन है। उसके बाद हमें एक और पॉइंट गिवन है। कौन सा पॉइंट गिवन है? 2,3 हमारे पास एक और पॉइंट गिवन है। और उसके साथ साथ इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है d हमारे पास है, इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें दे दिया गया है कि डिस्टेंस हमारे पास 4 यूनिट हमारे पास जनाब डिस्टेंस है। पॉइंट का x, y दे दिया है, 2,3 दे दिया है एक एंड का पॉइंट, बीच का डिस्टेंस दे दिया गया है। और क्या फाइंड आउट करना है आपको? इस मर्तबा आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। इसकी वैल्यू मालूम करनी बेटा, जो x है इस x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। इस x की वैल्यू को हमने मालूम करना है। देखो बेटा, डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, अगर हम डिस्टेंस फार्मूले की बात करें, पीछे आपको हमने बताया कि d बराबर होता है अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। जो पीछे डिस्क्रिप्शन लिखी थी मिटा देते हैं उसको। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। यहाँ बेटा अगर हम गौर से देखें, इसको अगर स्क्वायर कर लिया जाए, जो फार्मूला है हमने बाद में जो रूट लगा हुआ है, रूट हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा। आगे जाके भी इसको स्क्वायर करना ही है, हम इसको पहले स्क्वायर कर लेते हैं। अगर इसको स्क्वायर कर ले तो d बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज को हमने मालूम करना है वो रूट के अंदर होगी। हमने कहा बार बार रूट लिखेंगे तकलीफ वाला मरला है, जान छुड़ाओ, पहले स्क्वायर कर दो। बार बार 36 दफा रूट लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो बार बार हमें रूट लिखने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ये बेसिक स्मार्ट टेक्निक्स होती हैं कि आपको ऐसा काम कर लो कि आगे आपको परेशानी ना हो। जो काम बाद में करना है पहले कर लो, अगर बार बार आपको परेशानी पड़ेगी तो। यहाँ पर देखिए बेटा, अगर x1, y1 किसके बराबर है? x, 1 के बराबर है। जो x, y1 है वो किसके बराबर है मेरे बेटा? ये हमारे पास x, 1 के जनाब बराबर है। और जो दूसरा वाला पॉइंट हमारे पास है कौन मेरे बेटा? जो सेकंड वाला हमारे पास पॉइंट है, सेकंड पॉइंट कौन सा है मेरे बेटा? x2, y2। जो सेकंड पॉइंट हमारे पास है x2, y2 वो किसके बराबर है? 2,3 के बराबर है। ये पहला पॉइंट है x1, y1 वो किसके बराबर है? x, 1 के बराबर है। दूसरा पॉइंट किसके बराबर है? x2, y2 के जनाब बराबर है। x2, y2 2,3 के बराबर है। फार्मूले के अंदर बेटा अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से क्या हो जाएगा? देखो शाबाश। और डी की वैल्यू कितनी गिवन है? 4 यूनिट गिवन है। इस डी की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे बेटा? 4 आ जाएगा। जो डी हमारे पास था उस डी की जगह पर हमारे पास जनाब क्या आ जाएगा? जो डी था उस डी को किससे रिप्लेस कर दोगे? डी को रिप्लेस कर देंगे 4 से। क्या करेंगे? डी को किससे रिप्लेस कर देंगे? डी को जनाब रिप्लेस कर देंगे हम 4 से रिप्लेस कर सकते हैं। जो डी हमारे पास है उस डी की जगह पर 4 आ जाएगा। x2 की जगह पर कितना आ जाएगा? यहाँ लिखा हुआ है x2 किसके बराबर? 2 के बराबर है। x2 की जगह पर 2 आ गया है। x1 की जगह पर कितना आ गया है? x आ गया है। याद रखिएगा जो पहला वाला होता है वो x होता है। y2 की जगह पर क्या आ गया मेरे बेटा? यहाँ से देख लो, y2 की जगह पर कितना आ गया है? 3 हमारे पास आ गया है, यानी कि y2 3 के बराबर था। इस 3 की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया है। और इसी तरीके से जो y1 हमारे पास था उस y1 की जगह पर हमारे पास 1 आ गया। इस y1 की जगह पर हमारे पास जनाब 1 आ गया। अगर हम इसको फार्मूले के जरिए मेरे बेटा एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, ये 2 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। जो 4 है इस 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा। इस वाले हिस्से को खोलने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला बताने की जरूरत तो नहीं है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद है तो बचपन से पढ़ते आ रहे फार्मूला।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला जनाब इस्तेमाल किया जाएगा तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 टू द 4 x हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। और जो तीसरा वाला हिस्सा हमारे पास था, जब 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कर लेंगे। अब जनाब इक्वेशन को स्टैंड, जब वेरिएबल मालूम करना होता है, यहाँ पर x हमारे पास वेरिएबल है, जब वेरिएबल मालूम करना होता है तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी इक्वेशन 0 के बराबर होनी चाहिए। तो क्या करोगे मेरे बेटा, क्या करेंगे कि 16 को ले जाते हैं दूसरी तरफ, प्लस का 16 तो यहाँ का हो जाएगा माइनस का 16, 4 माइनस का 4x, ये 4x यहाँ से आया है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से जनाब खोला गया है, और ये 3 माइनस 1 ये 2 का स्क्वायर हो गया। देख ले, तवज्जो देके एक नजर फिर अगर आप समझ ले गौर से कि जो हिस्सा हमारे पास मौजूद था कौन सा मेरे बेटा, a 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस पूरे को जब खोला है तो यहाँ तक खोला है, ये 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 आया है, और ये 2 हमारे पास यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया। थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे ही मौजूद था, माइनस का 4x है, प्लस का 4 8 हो जाएगा, 16 माइनस करेंगे तो माइनस का 8 हमारे पास आंसर आएगा। देखो बेटा, ये हम किसको सॉल्व करने जा रहे हैं, फिर तवज्जो देके देख ले मेरे बेटा, अगर ये एक 4 है और हमारे पास एक और 4 है, ये हो जाएगा 4 और 4 8 हो जाएंगे, और जब ये माइनस का 16 है तो ये हमारे पास बचेगा माइनस का 8 हमारे पास जनाब बचेगा। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है मेरे बेटा, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जनाब आ गई है, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू निकल आएगी। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, बड़ी वाली पावर को पहले कर लेते हैं, छोटी वाली पावर को बाद में कर लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8 हमारे पास आंसर आ गया है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसको दो सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, वेदर वी कैन फैक्टराइज, या तो उसको फैक्टराइज कर सकते हैं और एक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। एक और बात ध्यान में रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो आंसर आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे बेटा तो इसके हमारे पास दो आंसर, जितनी जिस डिग्री की इक्वेशन होती है वेरिएबल के इतने ही आंसर हमारे पास आते हैं। ये इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो सकती क्योंकि 8 के फैक्टर बनेगा ही, 8 का फैक्टर सिर्फ 4 टू द 8 बन सकता है, 8 का फैक्टर सिर्फ एक ही बन सकता है, 4 टू द 8, दूसरे कोई ऑप्शन इसके अंदर है नहीं, और जब 4 टू द 8 करेंगे तो दरमियान में 4 तो आने वाला नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप वाकिफ हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपसे कहता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हो 0 के, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो ऐसी सूरत में हमारे पास x बराबर होता है अंडर माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए बी सी, जो कैपिटल ए बी सी मैंने लिखे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द कोफिशिएंट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर के पीछे वाले कोफिशिएंट को ए कहते हैं, एक्स के पीछे वाले को बी कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं, और कांस्टेंट हमारे पास सी कहलाता है। ये हमारा फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, फर्स्ट बार रगड़ रगड़ के पढ़ा हुआ फार्मूला, ये बार बार आया होगा। यहाँ पर अगर हम देखें मेरे बेटा, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी उस इक्वेशन के मुताबिक अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ए बराबर है 1 के, यहाँ ए लिखा था, इसके पीछे कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ए लिखा था, यहाँ पर इसके पीछे कोई कोफिशिएंट नहीं है। जब कोफिशिएंट नहीं होता तो इसके मतलब होता है कि उसकी वैल्यू 1 है, जब कोफिशिएंट नहीं होता तो इसके मतलब होता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं, इसके पीछे क्या लिखा है, 4 लिखा है, साइन के साथ लेंगे। क्या करेंगे मेरे बेटा, साइन के साथ इसको मेरे बेटा लिया जाएगा, साइन के साथ इसको जनाब जो वो लिया जाएगा, और जो कांस्टेंट फिगर होती है इसको सी कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है मेरे बेटा, यहाँ पे लिखा है माइनस का 8, यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस का 8 लिखा है, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी -8। ए की जगह पर 1 आ जाएगा, बी की जगह पर -4 आएगा, सी की जगह पर -8 आएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले में अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए, क्वाड्रेटिक फार्मूले में मेरे बेटा अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो एक तो माइनस फार्मूले का है, बी की खुद की वैल्यू -4 है, बी की खुद की वैल्यू जनाब क्या है, -4 है। उसके बाद अंदर जाते हैं, बी का स्क्वायर होता है, जब बी का स्क्वायर है, जब क्या बेटा हमारे पास बी का स्क्वायर है तो बी की जगह पर क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फार्मूले का है 4 4 होता है, ए की जगह पर 1 आएगा, सी की जगह पर -8 आएगा।
सी की जगह पर -8 हमारे पास आ जाएगा, नीचे 2a है, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a की वैल्यू 1 है, सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अगेन माइनस माइनस क्या होगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 8 32 होगा, अपॉन 2 अपॉन सबके नीचे, ख्याल रखिएगा 16 में 32 को ऐड करेंगे तो दैट विल मेक इट 48, 16 में 32 को ऐड करेंगे मेरे बेटा तो 48 बनाएगा, 48 के बन सकते हैं फैक्टर, 48 के क्या बन सकते हैं, फैक्टर बन सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 4 16, 16 इंटू 3 48 होता है। आपको पता है कि जब पेयर फॉर्म होता है तो पेयर फॉर्म होने के नतीजे में हमारे पास वो वैल्यू क्या होती है, जब पेयर बनेगा तो पेयर बनने की सूरत में हमारे पास जो वैल्यू है वो बाहर आ जाती है। ये 4 4 का पेयर बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा बेटा पेयर, 4 4 का पेयर बन रहा है, ये 4 हमारे पास क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा। और अगले स्टेप में, अगले मरहले में अगर हम देखते हैं मेरे बेटा तो ये जो 4 पेयर बना था ये 4 हमारे पास बाहर आ गया, जो 4 हमारा पेयर बना था ये 4 हमारा जनाब बाहर आ गया है। इन दोनों में से 4 दोबारा कॉमन निकाल सकते हैं, अगर दोबारा 4 कॉमन निकाला जाए तो अंदर बचेगा, यहाँ बचेगा 1, जब सब कॉमन चला जाए तो 1 बचता है, सब कॉमन चला जाएगा तो 1 बचता है, प्लस माइनस √3 अपॉन 2 हो जाएगा। इस 2 से क्या करेंगे, 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 को 4 से कैंसिल आउट जनाब किया जा सकता है, यानी कि ये 2 1 2 हो जाएगा और 2 2 4 हमारे पास हो जाएगा, 2 1 2 होगा और 2 2 क्या होगा हमारे पास 4 हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब 2 2 4 हमारे पास जनाब यहाँ पर आ जाएगा तो लिहाजा क्या बच जाएगा, 2 1 प्लस अंडर द रूट 3 हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। x का जो आंसर हमारे पास होगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 हमारे पास आंसर आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप गौर से देखो तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले की भी कहानी शुरू हो गई, यानी कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक अलग सवाल हुआ करता था, यहाँ सवालों के दरमियान में हंसते खेलते लग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, सवालात के दरमियान में हंसते खेलते क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगा देंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जहां पर हो सकता है कि फैक्टराइज भी हमारे पास हो जाए। फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला ही था, इसके बीच में क्या देखा आपने, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसके दरमियान में कूद पड़ा है, कुछ भी हो सकता है भाई, ख्याल रखिएगा, पीछे के सारे फार्मूले आपके ध्यान में होने चाहिए। ना विल मूव टू द सेकंड पार्ट। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसके सेकंड पार्ट पर हम जनाब आते हैं। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं, 3 पार्ट आपको बताए थे अगर आपको याद हो, सेकंड पार्ट पर इसके जनाब आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है हमसे, जो सेकंड पार्ट हमारे पास था वो सेकंड पार्ट हमसे कहता है क्या, कि y मालूम करना है। एक बात याद रखिएगा, y को ऑर्डिनेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, y को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। इस मर्तबा क्या करना है, हमको y मालूम करना है, जबकि डिस्टेंस हमें गिवन है 5 यूनिट्स। कितना डिस्टेंस गिवन है बेटा, हमें 5 यूनिट हमें जनाब डिस्टेंस गिवन है, 5 यूनिट हमारे पास जनाब डिस्टेंस गिवन है। तवज्जो देखिए, अगर हम गौर से तवज्जो से ध्यान से देखिएगा, क्या गिवन है आपके पास जनाब अली, हमारे पास एक लाइन गिवन है, उसका एक पॉइंट हमें गिवन है जनाब अली, कौन सा पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट हमें गिवन है 7,1, एक पॉइंट हमें क्या गिवन है 7,1 हमारे पास एक पॉइंट गिवन है। दूसरे एंड पर जो पॉइंट हमें गिवन है वो कौन सा पॉइंट गिवन है, दूसरे एंड पर हमें पॉइंट गिवन है 3,y हमारे पास जनाब दूसरे एंड पे पॉइंट गिवन है, ठीक है। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, कितना डिस्टेंस गिवन है, जो d हमारे पास गिवन है, d हमारे पास है 5 यूनिट्स, d हमारे पास 5 यूनिट गिवन है। इस मर्तबा हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, दूसरे अल्फाज में ऑर्डिनेट को मालूम करना है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा, डिस्टेंस फार्मूला हमसे क्या कह रहा है, डिस्टेंस फार्मूला हमसे जनाब कह ये रहा है, डिस्टेंस फार्मूला हमसे ये कहता है जनाब अली कि ये 0.7, डिस्टेंस फार्मूला हमसे कहता है d बराबर होता है किसके, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हमारे पास जनाब होता है। अगेन यहाँ पे देख लो मेरे बेटा क्या हो जाएगा, शाबाश, यहाँ इसको भी स्क्वायर कर देते हैं ताकि बार बार हम, वरना हर लाइन में रूट लगाना पड़ेगा, एक दफा स्क्वायर कर दोगे तो आपको आगे रूट लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी।
डी स्क्वायर कर लिया, डी स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हमारे पास जनाब हो गया है। यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर सूरत हाल क्या है, x1 कॉमा y1, जो x1 कॉमा y1 है, जो पहला वाला पॉइंट है वो किसके बराबर है, 7 कॉमा 1 के बराबर है, यानी 7x1 बन जाएगा और 1 कौन बन जाएगा, y1 बन जाएगा। x2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा, y2 जो होगा वो y के बराबर होगा। डी की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 यूनिट हमारे पास जनाब डी की वैल्यू गिवन है। अब जनाब अगर हम देखते हैं इस फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो डी है उसकी जगह पर 5 लिख देते हैं। x2 कितना था, यहाँ से देख लो बेटा, x2 की वैल्यू 3 थी, और जो x1 था, x1 की वैल्यू कितनी थी, जो x2 हमारे पास था उस x2 की वैल्यू हमारे पास देख लो मेरे बेटा, ये वाला x2 है, जो x2 है इस x2 की वैल्यू हमारे पास 3 थी, 3 आ गया x2 की जगह पर, ये 3 चला गया x2 की जगह पर, जो x1 था उस x1 की जगह पर हमारे पास क्या आ गया मेरे बेटा, 7 हमारे पास आ गया x1 की जगह पर। इसी तरीके से क्या हो जाएगा y, और जो हमारे पास y2 था वो y के बराबर था, और जो y1 था वो 1 के बराबर था, y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 में से 7 को माइनस करेंगे, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको फार्मूले से खोला जाएगा। क्या करेंगे इसको मेरे बेटा, इसको मेरे बेटा फार्मूले से खोला जाएगा, किसको, y माइनस 1 के होल स्क्वायर को जब फार्मूले से खोलेंगे तो क्या खुल जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 आएगा, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 आएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाया है। अब सेकेंड ईयर लेवल पर आकर अब आपको ये फार्मूला समझाने की कोशिश करेंगे तो जरा एक मसले वाली बात है, फिर तो सवाल, फिर तो 2 साल में कोर्स होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है फार्मूले में तो मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं जवाब दे दूंगा वहाँ पर। क्लास में करूंगा तो फिर 40 मिनट की क्लास होती है, उसमें फिर बहुत ज़्यादा इशू बनता है, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो आगे चलते हैं मेरे बेटा, इसको देखते हैं। ये आपके पास -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस का 25 था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लेकर आते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 के बराबर होगा। अब देखते हैं कि इसके फैक्टर बन सकते हैं, क्योंकि 8 को जब 4 टू द 8 होता है, 4 टू द 8 होता है, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 टू द 8 होता है। यहाँ पर फैक्टराइज हो सकता है, जहाँ फैक्टराइज हो सकता है वहाँ फैक्टराइज कर दे। क्या कर रहे हैं इसको बेटा, हम फैक्टराइज कर रहे हैं, फैक्टराइजिंग, फैक्टर बन गया माइनस का 4y प्लस का 2y, 4 टू द 8 हो गया, 4 टू द 8 हो गया, ठीक है जनाब। और जनाब क्या हो जाएगा, इसमें से y अगर हम कॉमन निकाल लें तो y माइनस 4 आएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, क्या आएगा, y माइनस 4 आएगा। यहाँ से अगर y कॉमन निकाला जाएगा तो y माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं, y माइनस 4 आ जाएगा, y माइनस 4 दोबारा कॉमन निकाल लेंगे, ये पुरानी फैक्टराइजेशन है, कोई इशू नहीं है। जब दो फैक्टर 0 के बराबर होते हैं तो इसका मतलब होता है हर फैक्टर 0 के बराबर है। जब दो फैक्टर 0 के बराबर होते हैं तो हर फैक्टर 0 के बराबर होता है, y माइनस 4 0 के बराबर होगा, y प्लस 2 0 के बराबर होगा। यहाँ से y की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। इस तरीके से हम y की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूले को इस्तेमाल करके पॉइंट का अगर कोई हिस्सा रह जाता है तो उसको भी मालूम किया जा सकता है। ये हमारा हो गया मेरे बेटा दूसरा पार्ट। इसकी वीडियो वगैरह बाद में देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। इसका तीसरा पार्ट भी हमारे पास था जनाब। इसका हमारे पास जो तीसरा हमारे पास पार्ट था, वो तीसरा पार्ट क्या कह रहा था, अब हमने ए मालूम करना है, बिल्कुल सेम सवाल है। ए हमने मालूम करना है, ए 2,3 है, 3,4 है, और डिस्टेंस कितना गिवन है, 2 यूनिट गिवन है। बिल्कुल सेम सवाल है, जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। इसलिए कर दिया है कि आप बाद में घर पे करने की खुद से कोशिश कीजिएगा, नहीं हो रहा हो तो फिर वीडियो खोल के देखिएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। सवाल बिल्कुल पहले ऐसा है, बस वहां नाम एक्स रखा था, यहाँ पे नाम ए रख दिया है। जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू कर लेते हैं ताकि सवाल जरा ज्यादा हम कर सके। 10 मिनट हमारे पर रह गए हैं, 2 सवाल और करने हैं। डी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 कॉमा y1 किसके बराबर है, a कॉमा 2 के बराबर है। x1 कॉमा y1 किसके बराबर है, a कॉमा 2 के बराबर है। x2 कॉमा y2 किसके बराबर है, 3 कॉमा 4 के बराबर है। डी की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 यूनिट गिवन है। इसको मेरे बेटा फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। डी की जगह पर कितना आ गया, 2 आ गया है, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 माइनस a का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर।
अगेन मेरे बेटा क्या करेंगे, 3 माइनस ए के होल स्क्वायर को फार्मूले के जरिए खोला जाएगा। 3 माइनस ए का जो स्क्वायर है इसको जो फार्मूले के जरिए हम इसको खोलेंगे, बल्कि इसको फार्मूले के जरिए खोलने की ऐसे जरूरत ही नहीं है। ये प्लस का 4 है और ये भी इधर भी प्लस का 4 है। जब ये इज इक्वल टू के दूसरी जानिब मेरे बेटा जाएगा तो इज इक्वल टू के दूसरी जानिब जाने की पर क्या होगा बेटा, आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होगा, ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा मेरे बेटा, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। हम इसको डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं, इतनी कहानी करने की जरूरत नहीं है। प्लस का 4 था, या वहां जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 4 होगा। अगर कोई वैल्यू इज इक्वल टू के दोनों तरफ मौजूद है तो डायरेक्ट काट दें। बड़ी क्लास में आ गए हैं, बड़ों वाला काम करें, बच्चों वाला काम ना करें, वहां लेके जाएंगे माइनस होगा वगैरह वगैरह। सेकेंडरी लेवल पे ये सब काम डायरेक्ट किए जा सकते हैं। 3 माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब चूंकि होल स्क्वायर आ गया है और साथ में कोई चीज मौजूद नहीं है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए इसका रूट ले लेते हैं। स्क्वायर खत्म करने के लिए इसका रूट ले लेते हैं। जब मेरे बेटा इसका रूट ले लोगे तो क्या होगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। रूट लेंगे तो 0 का रूट तो 0 रहेगा। 3 का जो रूट होगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा आपके पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट लेने से स्क्वायर खत्म हो जाता है। 3 माइनस ए है, माइनस का ए है, दूसरी जानिब जाएंगे तो प्लस का ए हो जाएगा और ए का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। ए का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 हमारे पास जनाब ए का आंसर आ जाएगा। 3 हमारे पास जनाब ए का आंसर आ जाएगा। अगर किसी ने कोई सवाल यहाँ तक करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। 7-8 मिनट मेरे पास अभी हैं, अगले 2 सवाल इंशाअल्लाह हो जाएंगे। ऐसी सवाल है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है उनकी। कोई सवाल किसी ने करना है भाई तो रेज योर हैंड, आप अपना हाथ बुलंद कर लें ताकि हम उसका माइक ऑफ कर दें और फिर वो सवाल हमसे कर सके। एनी क्वेश्चन टू आस्क? अच्छे बच्चे आप लोग माशाल्लाह, सवाल ही नहीं करते। अब तो समझ में नहीं आता है, ये कहते हैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ऐसी कहानी लगती है मेरे को तो। चले खैर, कभी एक बीच में एक सेशन रखेंगे सवाल जवाब का भी, फिर पता चलेगा कौन कितने पानी में। ओके जनाब, यहाँ पर हम अपने मामले को, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद हम क्या करते हैं मेरे बेटा, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर जनाब, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके दोनों फिक्स पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट जो होती है उसके एंड पॉइंट होते हैं। वन ऑफ इस पॉइंट इज 1, -2। एक पॉइंट इसका कौन है, 1, -2 है। एक पॉइंट कौन है मेरे बेटा इसका, 1, -2। कॉमा होता है, ख्याल रखिएगा, पॉइंट नहीं चलता। एक पॉइंट इसका 1, -2 है। इफ द एब्सिस्का ऑफ द अदर पॉइंट इज 4, अगर दूसरे पॉइंट का एब्सिस्का 4 है तो प्रूव दैट द ऑर्डिनेट मस्ट बी 2 और -6। अब यहाँ अल्फाज को बदला है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ सिर्फ क्या किया है मेरे बेटा, इन्होंने सवाल की वर्डिंग को आगे पीछे तब्दील किया है, कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ सवाल की वर्डिंग को आगे पीछे किया है। सवाल को समझने की जरा कोशिश करें। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट मौजूद है। क्या है बेटा, हमारे पास एक अदद लाइन सेगमेंट हमारे पास जनाब मौजूद है। लाइन सेगमेंट के मतलब होता है दोनों एंड पॉइंट होंगे। एक पॉइंट हमारे पास मौजूद है, कहाँ पर मौजूद है मेरे बेटा, एक पॉइंट मौजूद है 1, -2 पर हमारा एक पॉइंट मौजूद है। और जो दूसरा पॉइंट है उसका एब्सिस का, मैं बार बार पहली क्लास से दो से आपको शोर मचा मचा के बता रहा हूँ कि एब्सिस का कहते हैं पहले वाले को, एक्स वाले को, और ऑर्डिनेट कहते हैं वाई वाले को। क्या कह रहे हैं कि जो दूसरा वाला पॉइंट है उसका एब्सिस का आपको गिवन है, कितना एब्सिस का गिवन है, एब्सिस का आपको गिवन है 4। कितना गिवन है, 4 गिवन है। ऑर्डिनेट हमने मालूम करना है। बाद वाले को कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं हम बाद वाले को, ऑर्डिनेट हमने कहते हैं। डिस्टेंस हमें बीच में गिवन है कि जो डिस्टेंस हमारे पास है वो 5 यूनिट है। गौर से देखो मेरे बेटा, तो वही सवाल हो गया जो पहले लिखवाया था, सिर्फ अल्फाज उलट पलट किया, सिर्फ अल्फाज को आगे पीछे घुमाया फिराया है। एब्सिस्का बोल दिया। एब्सिस्का के मतलब बार बार कह रहा हूँ, याद रखना, एब्सिस्का कहते हैं पहले वाले को, एक्स वाले को कहते हैं। ऑर्डिनेट को साबित करना है कि ऑर्डिनेट की वैल्यू वाई होगी। बिल्कुल सेम सवाल हो गया है जो हमने पीछे किया है, सिर्फ अल्फाज की वर्डिंग बदली गई है। जल्दी जल्दी शॉर्टकट में कर लेते हैं, टाइम हमारे पास सिर्फ 5-1 मिनट बाकी है। एब्सिस्का इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस and ordinate is the value on y axis. Therefore the second point will be 4, y. जो second point होगा 4, y होगा, where y is required, y हमें मालूम करना है, and it should be 2, 2 और -6। डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, पता है आपको, स्क्वायरिंग कर लेंगे, d स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं।
x1 कॉमा y1 किसके बराबर है, 1 कॉमा -2 के बराबर है, x2 कॉमा y2 4 कॉमा y के बराबर है। जहां से आप देख लें x1 कॉमा y1 किसके बराबर है, x1 कॉमा y1 हमारे पास जनाब किसके बराबर है, यहाँ से देख लो बेटा, ये हमारे पास किसके बराबर है, x1 कॉमा y1 के बराबर है। और हमारे पास जो दूसरा वाला पॉइंट है किसके बराबर, आपके पास x2 कॉमा y2 के बराबर है। फार्मूले के अंदर मेरे बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, डिस्टेंस 5 यूनिट गिवन है, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, d स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 4, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर, y प्लस ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, y प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 है प्लस का, वहां जाकर माइनस का हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस का 4y, ये 9 और 4 13 हो गए, ये 9 है और ये 4 है, 9 और 4 है, 9 ये वाला है, 4 हमारे पास जनाब ये वाला है, देख लीजिएगा। जो 9 हमारे पास है ये हमारे पास 9 है, और ये हमारे पास क्या है मेरे बेटा 4 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 13 हो जाएगा, प्लस का 25 था, यहाँ जाकर आपके पास ये माइनस का 25 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, y स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0, फैक्टराइज करेंगे, बड़ी सिंपल सी फैक्टराइजेशन है, 6 टू द 12, सिंपल सी फैक्टराइजेशन है, 6 टू ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसमें से जनाब यहाँ से y कॉमन निकालेंगे, y प्लस 6 आएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, y प्लस 6 आएगा, y प्लस 6 दोबारा कॉमन निकाल लेते हैं, y प्लस 6 y माइनस 2 होगा, इसका मतलब y प्लस 6 0 के बराबर है, y माइनस 2 0 के बराबर है। जब दो फैक्टर 0 के बराबर होते हैं तो हर फैक्टर 0 के बराबर होगा, y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, वहां जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, y माइनस 2 है, वहां जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 6 आ गई, और कितनी आ गई 2 आ गई। जैसा कि आपको सवाल के अंदर बताया गया था, आपको साबित करना था, आपको प्रूफ करना था कि जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो 4 या 2 के बराबर वैल्यू हमारे पास आएगी। 2 मिनट है, एक सवाल जल्दी से 5वां और कर लेते हैं, या आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा करने की, मैं बिल्कुल शॉर्टकट में वीडियो आपके पास मौजूद होगी, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम सवाल है, बस इसमें F6 का बजाय ऑर्डिनेट दे दिया है, वही सवाल है, रिवर्स किया है, शो दैट, नहीं ये नहीं सवाल। इसी का एक और पॉइंट हमारे पास, ये बल्कि 4th हमारे पॉइंट है, ये देख लीजिएगा। इसी तरीके से एक और हमारे पास सवाल शायद इसके अंदर हो, देख लीजिएगा कि हो सकता है कि आपको क्या दे दे मेरे बेटा, ऑर्डिनेट दे दे, F6 का मालूम करना हो, ऑर्डिनेट दे दिया और F6 का हमको मालूम करना हो। आज की क्लास के लिए इतना हमारे पास इनफ है जनाब, 2 सवाल हमने कर लिए हैं, 3 पार्ट पहले सवाल के अंदर थे, 2 पार्ट सवाल के अंदर थे। मैथमेटिक्स को शुरू में आहिस्ता से लेके चल रहे हैं, इसको अचानक हम जब वक्त आएगा तो इसको दौड़ भी लगाई जाएगी। ऐसा ना हो कि हम तेज पढ़ा दें और आप पीछे रह जाए, तो किया धरक कुछ भी समझ में ना आए तो मामला और ज्यादा बेकार हो जाएगा। बेहतर ये जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, हल्के हल्के धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, हल्के हल्के धीरे धीरे लेके जनाब चल रहे हैं। कोई सवाल हो, देखो ये बिगनिंग है, बेस स्ट्रांग होगी तो आगे बहुत आसान रहेगा मामला, अगर बेस स्ट्रांग होगी तो आगे मामला बहुत आसान रहेगा। अगर बेस वीक हो गई आपकी, पॉइंट का ही नहीं पता, एक्सिस का ही नहीं पता, तो मामला खराब हो जाएगा। ये चीजों पे जो पीछे मैंने 2-3 लेक्चर मेरे हैं, आप देख लीजिएगा, पॉइंट क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, कहाँ वैल्यू प्लस में होती है, कहाँ वैल्यू माइनस में होती है, ये छोटी छोटी मामूली मामूली बातें अगर आपके जहन में होंगी तो आपको सवाल करने में आसानी होगी। अगर ये नहीं पता होगा तो फिर सवाल के अंदर काफी परेशानी आपको हो सकती हैं। जितने सवाल कराए हैं मेरे बेटा, इनको ध्यान से तवज्जो देके घर पे कर लीजिएगा, जितने सवाल कराए गए हैं ध्यान से तवज्जो देके कर लीजिएगा। इतना सारा काम मेरे बेटा बाकी है जो हमने आपको भी करवाना है। ये देखो मेरे बेटा, ये इतनी सारी स्लाइडें हैं, ये पूरी एक्सरसाइज भी नहीं है अभी, है इतना बहुत कुछ आगे होने वाला है, तो आप टेंशन परेशानी लेने की नहीं है, ठीक है। वक्त आएगा तो इन चीज़ों को हम जनाब वेरी फर्दर जी बिल्कुल जनाब करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आगे से कंटिन्यू करेंगे। पिक्चर इसकी मैं भेज दूंगा, कॉपी में रजिस्टर में याद से काम कर लीजिएगा। कोई सवाल कुछ जहन में हो तो व्हाट्सएप के ऊपर मुझे सवाल डाल दीजिएगा, क्लासरूम के अंदर भी सवाल डाल सकते हैं, वहाँ इसको हम मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। जितने भी लोग जनाब मौजूद हैं, सुनने तवज्जो देके गौर से मेरे बेटा,